12 जून 2025 को एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर 787 जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, उसके 32 सेकंड बाद क्रैश कर जाती है। जहाज में कुल 242 लोग बैठे थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो जाती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि इस पूरे दुर्घटना की जांच कर रहा था, वो अपनी रिपोर्ट कल रात में पब्लिश करता है। उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि वेदर कंडीशन में कोई इशू नहीं था, फ्यूल क्वालिटी में कोई इशू नहीं था, वेट और बैलेंस विद इन द लिमिट था, नो बर्ड मूवमेंट वर नोटिस्ड। इसका मतलब है कि जहाज जो थी वो एकदम ऑप्टिमम कंडीशन में टेक ऑफ की थी। रिपोर्ट में आगे लिखा है कि जो फ्लाइट है वो 180 नॉट की स्पीड अचीव कर लेती है। उसके बाद जो फ्यूल स्विच है वो ऑफ हो जाता है। फ्यूल स्विच ऑफ हो जाने से इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरा पायलट बोलता है, आई डिडंट डू सो। उसके बाद मे डे मे डे मे डे 3 बार बोला जाता है और एरोप्लेन जो है वो क्रैश कर जाती है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, 60 फीट पर ही रैट जो है वो फुल्ली बाहर आ जाता है। रैट मतलब रैम एयर टरबाइन। रैम एयर टरबाइन तभी बाहर आता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, यानी कि इंजन को फ्यूल मिलना 60 फीट पर ही बंद हो गया था। तो सवाल यह होता है कि आखिर एरोप्लेन ने 180 नॉट की स्पीड अचीव कैसे कर ली? एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अमित सिंह इस क्वेश्चन को बार बार उठा रहे हैं कि रिपोर्ट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। दूसरे एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में यहां तक बोल दिया कि पायलट ने डेलिबरेटली फ्लाइट क्रैश करवाई है। फ्यूल स्विच कभी भी इनएडवर्टेंटली ऑफ नहीं होते। यू नीड टू पुट एफर्ट टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द फ्यूल। सो इसका मतलब है कि पायलट ने डेलिबरेटली फ्यूल स्विच ऑफ किया है। इट्स ए सुसाइडल अटेम्प्ट। इन सारी चर्चाओं के बीच एक बात जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो है बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस की। बोइंग के ही एक एम्प्लॉय जॉन बर्नाट जब 2017 में रिटायर होते हैं तो वो बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि जल्दी जल्दी जहाज बनाने की होड़ में बोइंग सेफ्टी मेजर्स से समझौता करता है। उनका कहना है कि बोइंग दोयम दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल करता है। कभी कभी तो कबाड़ से सामान उठाकर जहाज को फिक्स कर दिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि 25% ऑक्सीजन बोइंग के इमरजेंसी कंडीशन में काम नहीं करते हैं। तो अब 3 बातें खुलकर सामने आ रही हैं। पहला कि क्या पायलट ने डेलिबरेटली हवाई जहाज क्रैश कराई? दूसरा, अगर हवाई जहाज 180 नॉट की स्पीड अचीव कर लिया था तो रैट 60 फीट पर बाहर क्यों आ गया? तीसरी चीज, बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉस की, जिसकी चर्चा होनी चाहिए।